नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक प्यारे से सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और बढ़िया तरीके से आप लोगों को चीज़ें सिखाते हैं। तो भाई पिछली क्लास में हम लोग वर्ब चैप्टर में जो है इन्फिनेटिव वाला पार्ट पढ़ रहे थे, यानी हमने वर्ब एडवांस जो है वो शुरू कर दिया है, जिसमें हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट देख रहे थे। तो फाइनाइट तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है आपको, नॉन फाइनाइट में भी हम लोग इन्फिनेटिव को पढ़ चुके हैं और अब मेरे भाई हम उसका दूसरा टाइप देखेंगे जो कि होता है जीरंड। तो बात कर लेते हैं कि भाई जीरंड क्या होता है, सारी बातें इसके बारे में करेंगे और इससे रिलेटेड बनने वाले सारे कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। ठीक है भाई, तो हेडिंग कर लीजिएगा जीरंड। सबसे पहली चीज, जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों के अंदर एक समानता है। समानता यह है, जैसे जीरंड आपका नाउन की तरह काम करता है वैसे ही इन्फिनेटिव भी करता था। तो ये इन दोनों के अंदर क्या है, समानता है। तो आपको याद रखना है, जो जीरंड होता है ये मेरे भाई आपकी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव के अंदर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, वैसे ही अगर हम बात करें जीरंड जो होती है ना, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर बनती है। यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी लगा दिया तो मेरे भाई वो जीरंड की तरह भी काम कर जाएगा। अब जब वो जीरंड की तरह काम कर रहा होगा तो आपको याद रखना है, उसे हम नाम देते हैं वर्बल नाउन। क्या नाम देते हैं मेरे भाई उसको? वर्बल नाउन। तो ये जो आपका जीरंड होता है, आपको याद रखना ये क्या होता है, एक वर्बल नाउन होता है जो कि वर्ब से बनता है। वर्बल नाउन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ब से मिलकर बनता है। आप देखो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी लगा के बनाया तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, जीरंड कहलाएगा। अब आप समझो, जब ये नाउन है, वर्बल नाउन है, तो जाहिर सी बात है नाउन वाले सारे काम करेगा। यानी ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये किसी वर्ब का मेरे भाई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी प्रैपो का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट का मतलब जानते हैं ना कि ये वर्ब का भी हो सकता है किसी, और किसी मेरे भाई प्रैपोजिशन का भी हो सकता है, दोनों का ही हो सकता है ये। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज कि भाई जीरंड जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, इसको हम वर्बल नाउन बोलते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ब से मिलकर बनता है। अब नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर लेगा। ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो भाई ऑब्जेक्ट दो ही चीजों का होता है, एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रैपो का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये चीजें आपको जीरंड के बारे में पता होनी चाहिए। अब कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर कोई भी चीज ऑब्जेक्ट का काम कर रही होगी तो वो दो चीजों का रिप्लाई बनेगी, एक तो व्हाट का रिप्लाई बन सकती है या हो सकता है whom का रिप्लाई बने, इसके अलावा तो नहीं बनेगी। बिल्कुल मेरे भाई, तो हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि वहां जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है वो किस चीज का काम करेगी। सबसे पहले यहां एक छोटी सी बात और समझेंगे। देखो मेरे भाई, होता यह है ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है ये बेचारी कई सारे काम करती है। तो आप कहेंगे कई सारे काम मतलब सर? देखो, ये जो होती है ये आपका टेंस भी दिखाती है। आपको याद होगा ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है, तो ये टेंस को भी दिखाती है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे भाई पार्टिसिपल की तरह भी काम करती है। तो आप कहेंगे भाई ये पार्टिसिपल मतलब? पार्टिसिपल मतलब कभी कभी आप नोटिस करोगे कि ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करती है, तो वहां ये पार्टिसिपल कहलाएगी। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो ये मेरे भाई जीरंड की तरह भी काम करती है, और जीरंड की तरह जब ये काम करेगी तो वहां मेरे भाई ये नाउन का काम कर रही होगी। किसका काम कर रही होगी? नाउन का काम कर रही होगी। तो कभी भी आपको मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नजर आए तो उसके ये तीन फंक्शन हो सकते हैं वहां पे। या तो वो टेंस को दिखा रही होगी, और टेंस को दिखा रही होगी तो कौन से टेंस को? कॉन्टिन्यूअस टेंस को। या हो सकता है वो पार्टिसिपल की तरह काम कर रही हो। भाई पार्टिसिपल की तरह काम कर रही होगी तो एडजेक्टिव और वर्ब हो सकती है वहां पे, वो ये ध्यान रखना। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो मेरे भाई वो जीरंड भी हो सकती है, और जब वो जीरंड होगी तो वहां पे वो सीधा सीधा किसका काम कर रही होगी? नाउन का काम कर रही होगी। आई होप कि आप ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बारे में ये जुड़े हुए फैक्ट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातें ध्यान रखना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की इसके। जैसे मैंने यहां पे लिखा
मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताइएगा कि वहां वो पार्टिसिपल का काम कर रही है या मेरे भाई देखो पार्टिसिपल के अंदर आपको मैंने बता दिया एडजेक्टिव और वर्ब का जहां काम कर रही होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आप वहां पार्टिसिपल बोल सकते हैं। बेसिकली ये जो टेंस वाला पार्ट होता है ये इसी के अंदर आ जाएगा। तो आप अगर समझो टेंस कब दिखाएगी, जब वो वर्ब का काम करेगी। तो मैंने कहा वर्ब का काम करेगी तो वो पार्टिसिपल कहला सकती है बहुत आराम से। तो पार्टिसिपल और जीरंड का ही काम करती है बेसिकली। ये तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया कि भाई टेंस दिखाती है कौन सा, कॉन्टिन्यूअस वाला। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, बाकी ये पार्टिसिपल के अंदर का ही पार्ट है, आप ये ध्यान रखना। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आप मुझे बताइएगा। नॉर्मल चीजें पूछूंगा अभी आपसे, पार्टिसिपल मैंने नहीं पढ़ाया है तो वो मैं अभी आपसे नहीं पूछूंगा। मैं बस इतना पूछूंगा कि जो मैंने आईएनजी वाली फॉर्म लिखी है वो टेंस दिखा रही है या वो जीरंड का काम कर रही है, बस इतना पूछूंगा। तो आपको इतना मुझे बताना होगा। चलिए बात करते हैं। मैंने लिखा ही इज डूइंग हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा ये लिखा मैंने। चलो भाई ये तीन मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इन तीन एग्जाम्पल के अंदर आइडेंटिफिकेशन ठीक से कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपको पार्टिसिपल और जीरंड में डिफरेंस आ चुका है। हालांकि पार्टिसिपल वर्ड अभी ना ही यूज करूं तो ज्यादा बेटर है। बस आप मुझे इतना अंतर करके बताइए कि इसमें जो मैंने ये आईएनजी वाली फॉर्म यूज की है ये यहां वर्ब का काम कर रही है या फिर जीरंड का काम कर रही है, बस ये अंतर आप मुझे बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ही इज डूइंग हिज वर्क। तो आप अगर नोटिस करोगे तो ही आपका सब्जेक्ट है, इज डूइंग वाला पार्ट आपका वर्ब वाला पार्ट है और ये डूइंग वर्ब का मेरे भाई हिज वर्क क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो ये आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट, ये आपका वर्ब वाला पार्ट और ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। तो मुझे जरा ये बताओ कि यहां पे जो ये डूइंग दे रखा है ये किसका काम कर रहा है। तो आप कहेंगे भैया जी देखो इज आपकी टेंस दिखाने वाली वर्ब हो गई यानी ये हेल्पिंग वर्ब है और ये यहां पे काम को दिखा रही है, एक्शन को दिखा रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। यानी ये जो डूइंग यहां पे आई ये मेरे भाई यहां किसका काम कर रही है, वर्ब का काम कर रही है, वर्ब का। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये किसका काम कर रही है, वर्ब का। नेक्स्ट वाले में देखो यहां पर तो आपको पता चल गया ये सीधे सीधे वर्ब का काम कर रही है। इसमें बताओ तो आप देखोगे है आईएनजी वाली फॉर्म, डांस में आईएनजी लगा के मेरे भाई डांसिंग कर दिया, डांस में क्या कर दिया, आईएनजी लगा के डांसिंग बना दिया। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाया। तो आप मुझे बताओ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो है लेकिन आप नोटिस करो इज सब्जेक्ट और डांसिंग के बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन है ये, तो ये इज लिंकिंग वर्ब हो गई यहां पे। लेकिन फिर ये डांसिंग क्या है, तो जाहिर सी बात है इस वर्ब के पास इसका सब्जेक्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस के अंदर वो तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपका सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो। तो भाई यहां वर्ब तो मौजूद है, इसका मतलब ये जो है डांसिंग ये क्या है, तो आप कहेंगे भैया इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। और आप मुझे बताओ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सब्जेक्ट का काम कर रही है तो वो अपने आप में क्या कहलाएगी। तो आप कहेंगे भैया समझो सब्जेक्ट का काम हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो इसका काम या तो कोई नाउन करेगा या कोई प्रोनाउन करेगा। अब ये वर्ड भाई प्रोनाउन तो नहीं लग रहा तो क्या हो सकता है, तो आपको अभी बताया कि जीरेंट कहलाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो कि अपने आप में वर्बल नाउन होता है, तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकता है। तो यहां पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, मतलब यहां पे जो डांसिंग दे रखा है ये अपने आप में क्या है, जीरेंट है। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं आई लव सिंगिंग। तो आप मुझे बताइएगा आई यहां पे आपका सब्जेक्ट है, लव आपकी यहां पे वर्ब है और लव व्हाट, तो मेरे भाई ये सिंगिंग इसका ऑब्जेक्ट है। तो आप मुझे बताइए ये क्या फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सिंग में क्या कर दिया है, आईएनजी लगा दिया है, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। लेकिन यहां ये काम किसका कर रहा है, तो आप कहेंगे भैया ये लव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अगर ये लव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई ऑब्जेक्ट का अगर काम करेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो वो अपने आप में जीरेंट कहलाएगी। तो इसका मतलब भी यहां ये सिंगिंग क्या है, जीरेंट है मेरे भाई। तो आई होप कि जीरेंट और मेरे भाई वर्ब में
आप डिफाइन बहुत आसानी से कर लेंगे, डिफरेंस बहुत आसानी से कर लेंगे कि उन दोनों को कैसे पहचानते हैं। तो अब आप समझ गए, अगर कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई और वो वर्ब का काम कर रही है, तब तो आप आराम से पहचान लोगे कि भाई ये टेंस को दिखा रही है, पार्टिसिपल है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम बात करें तो मेरे भाई जब कोई वर्ब ऐसे सीधे सीधे आए कि भाई वो अपने आप में या तो सब्जेक्ट का काम कर रही हो आईएनजी वाली फॉर्म या ऑब्जेक्ट का काम कर रही हो, तो उस केस में वो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, वर्बल नाउन हो जाएगी, क्योंकि मेरे भाई उसी को हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। तो अब पहचान लोगे ना आराम से, पार्टिसिपल और जीरंड में अंतर कर लोगे। आई होप कि आप समझ में आ गई होगी बात। बाकी इस चीज में आप नोटिस करना एक चीज, जो चीजें मैंने यहां लिखी हुई है ये अपने आप में एकदम परफेक्ट बात लिखी हुई है। कभी आप अगर नोटिस करना तो मैं ये जब पार्टिसिपल आपको करा रहा हूंगा तो मैं वहां आपको बताऊंगा कि कैसे करके, और पार्टिसिपल और जीरंड में डिफरेंस भी बताएंगे कि कैसे अंतर करते हैं दोनों के अंदर। अंतर भी तो करना आना चाहिए, हालांकि आपके सामने लिखा हुआ है अंतर, लेकिन फिर भी मैं करना बताऊंगा कि कैसे होगा, विद एग्जांपल बताएंगे। तो ये तीनों समझ में आ गए, बता दो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं। इनको बढ़िया तरीके से अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा से आप इसको देख लीजिएगा, ताकि मेरे भाई अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो जीरंड के बारे में हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई जीरंड जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, ये एक वर्बल नाउन होता है, और तो जब नाउन होता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, बात खत्म। ये जीरंड के बारे में बेसिक बात हो गई। लेकिन अब आप कहेंगे भैया जी इससे हमारा क्या फायदा, क्वेश्चन कहां बनेगा इससे रिलेटेड? तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं जीरंड से, इसीलिए इसको वर्ब एडवांस कहा जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इससे कि कुछ पूछो मत। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो जीरंड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिनको मेरे भाई आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना होगा। समझ पा रहे हो क्या? जो जीरंड के कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, उनको आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए देखो। तो सबसे पहले जीरंड के कुछ स्ट्रक्चर मैं लिखने चाहूंगा जो कि आपको ध्यान रखने हैं। बस अगर मैं एक छोटी सी बात कहूं तो क्या आप ध्यान रख लोगे? मेरे भाई याद रखना, जिस जगह पर नाउन आ सकता है उस प्रत्येक जगह पर आप जीरंड रख सकते हैं। मेरी बात सुने, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जिस जगह पर भी आप नाउन देखते हैं उस प्रत्येक जगह पर आप जीरंड को यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट जो बच्चा समझ गया वो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आई होप कि ये पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, चलो मैं बना ही देता हूं, क्या ही फायदा, क्योंकि कभी बार ऐसा होता है ना, अगर क्वेश्चन आ गया उस पर रिलेटेड और मैंने यहां बता तो दिया आपको लेकिन लिखा नहीं, तो आप कहोगे गुरुजी आपने तो बताया ही नहीं था, और मैं प्रूफ देता नहीं किसी चीज का। समझे? चलो देखो, तो यहां पे अगर हम बात करें तो मैंने कहा जिस जगह पर भी नाउन आ सकता है उस प्रत्येक जगह पर आप मेरे भाई क्या लगा सकते हैं, ये जीरंड आप यूज कर सकते हैं। तो कैसे? जैसे देखो, आप अच्छी तरीके से जानते हो, अगर मैंने डेटरमिनर लगाया तो ये किसी नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आएगा। सेम इसी प्रकार से मानो अगर मैंने कोई आर्टिकल लगाया तो ये भी किसी नाउन को ही डिटरमाइन करने के लिए आएगा, क्योंकि आर्टिकल जो होता है वो डिटरमिनर का ही एक भाग होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एडजेक्टिव अगर मैंने कोई लगाया, पजेसिव एडजेक्टिव लगाया कोई, हालांकि डेटरमिनर लिख दिया है तो उसी के साथ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डेटरमिनर लिख दिया तो बात खत्म। एक चीज लिख लो, या एडजेक्टिव लिख लो या डेटरमिनर लिख लो, हालांकि पजेसिव लिखो तब ज्यादा बेटर है, क्योंकि डेटरमिनर आप पजेसिव बोलोगे तब ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब समझो। तो यहां पे अगर हम बात करें, पजेसिव डेटरमिनर के साथ आपने नाउन लिख दिया, आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल के साथ में भी नाउन आता है, हम जानते हैं ये बात। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई आपने लिखा होगा एडजेक्टिव के साथ में भी, आपने ये चीज देखी होगी, एडजेक्टिव के तुरंत बाद भी नाउन आता है, क्योंकि भाई एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन की विशेषता बताएगा। तो आप याद रखना, इन प्रत्येक जगह पर जहां ये नाउन आ रहा है इसकी जगह पर हम मेरे भाई इसकी जगह पर सीधे सीधे कोई जीरंड भी रख सकते हैं। यानी या तो नाउन होगा या मेरे भाई हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, जीरंड भी रख सकते हैं। इस नाउन की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, हर जगह पे जीरंड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे अगर आपसे मैं कहूं, मैंने यहां पे एक एग्जांपल बनाऊंगा, उतने में ही समझ जाओगे। जैसे मैंने पजेसिव डेटरमिनर के साथ लिखा, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा वर्ब लेते हैं कोई, जैसे मैंने लिखा हिज और फिर मैंने लिखा सिंग। तो आप नोटिस करो यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरे भाई हिज एक पजेसिव डेटरमिनर है, एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। अब आप नोटिस करो ये सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
बट भाई पजेसिव आपने एडजेक्टिव या डिटरमिनर लगाया है तो इसके बाद तो आप जानते हो नाउन आता है, बट आपने तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो भाई ये तो नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन क्या लगाएं सर, हमें तो सिंग से ही रिलेटेड कुछ चाहिए। तो अब समझो, अगर सिंग से रिलेटेड ही कुछ चाहिए, गाने की कला के बारे में अगर आपको बात करनी है, तो मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के जीरंड बना दो, काम आपका चल जाएगा। यानी सिंग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंगिंग बोलेंगे। सिंपल सी बात, क्या बोलेंगे मेरे भाई, सिंगिंग बोलेंगे, ये सही होगा। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं और लिखूं, तो मान लो मैंने एक चीज और लिखी, जैसे मैंने आर्टिकल पे ले लिया, मान लो मैंने लिखा द प्ले। अच्छा, प्ले का मीनिंग दो सेंस में आता है, एक तो खेलने के सेंस में भी आता है और एक राइट के सेंस में भी आता है। राइट मतलब जो ड्रामास वगैरह होते हैं ना, नाटक वगैरह, उनके सेंस में भी आता है। तो अगर उसके सेंस में होगा तब तो प्ले ठीक है, लेकिन अगर ये खेलने के सेंस में हुआ, यहां पर अगर मान लो इसको मैंने खेलने के सेंस में यूज किया, तब मेरे भाई बात गलत हो जाएगी, क्योंकि द है आर्टिकल, और खेलने के सेंस में अगर आप यूज कर रहे हो तो मेरे भाई आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी होगी इसके बाद, क्योंकि वो आएगी ही नहीं। आर्टिकल तो अपने बाद नाउन लेता है, अब ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये गलत हो जाएगी। आपको अगर वर्ब ही लगानी है तो मेरे भाई जीरंड फॉर्म में यूज करो, तो आप प्ले नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लेइंग बोलेंगे। ठीक है, द प्लेइंग ऑफ राहुल, यानी राहुल के खेलने का तरीका। प्ले बोला तो खेल हो गया नॉर्मल, लेकिन अगर द प्लेइंग ऑफ राहुल बोला तो राहुल के खेलने का तरीका हो गया, जिस मैनर में राहुल खेलता है। ठीक है भाई, चलो, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। बाकी एडजेक्टिव के साथ अगर हम बात करें, तो मैंने लिखा गुड, और फिर मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, गुड के साथ में मैंने लिख दिया गुड सिंग। अब क्या ये ठीक है भाई, अच्छा गाया, मैंने किसी से कहना है यार बहुत अच्छा गाया, तो मैंने गुड सिंग लिखेंगे, क्या गलत नहीं हो जाएगा। तो आप समझो यहां पर ये जो गुड वर्ड है वो एडजेक्टिव है, अब एडजेक्टिव है तो भाई ये तो नाउन को क्वालिफाई करेगा, बट आपने तो वर्ब लगा रखी है, तो ये गलत हो जाएगी, हमें इसकी जगह पे जीरंड लगाना पड़ेगा। तो वर्ब से जीरंड कैसे बनाते हैं, बस आईएनजी फॉर्म ऐड कर दो, तो यहां पे सिंग नहीं आएगा, सिंगिंग आएगा। ठीक है, सिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंगिंग आएगा। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताए हैं, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि मेरे भाई इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामिनर ने ऐसा ही करके दिया। उसने क्या किया, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के दे दी, बट वो तो आ ही नहीं सकती। तो भाई क्या करेंगे उस केस में, उस केस में हम सीधे जानते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर की बात हो रही होगी, तो भाई उसके बाद तो नाउन आता है। अब मान लो एग्जामिनर ने नाउन लगा के नहीं दिया, वर्ब लगा के दे दी, तो हम तो वर्ब से जीरंड बनाना जानते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, तो बस वही काम मैंने यहां करके दिखाया है। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है, जिसमें आपको जीरंड का फंक्शन समझना था कि वो कहां कहां आ सकता है। तो मैंने आपको 5 फंक्शन इसके बताए। नॉर्मली मैंने एक बात कही कि जिस जगह पर भी नाउन आ सकता है, अगर आपको पांचों को समराइज करके याद रखना है तो बस आप इतना याद रखिए, जिस भी जगह पर नाउन आ सकता है उस प्रत्येक जगह पर जीरंड आप यूज कर सकते हैं। बात खत्म, इतनी सी समझ लीजिए बस केवल। चलिए, तो अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने आप में जबरदस्त है भाई, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, बढ़िया लेवल का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है। अब आप कहेंगे भैया क्या है, देखो कॉन्सेप्ट ये है, होता ये है कि कुछ वर्ब होती हैं जो अपने आप में मेरे भाई बहुत जबरदस्त होती हैं, उनको आपको समझना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है और इससे सीधे सीधे एसएससी क्वेश्चन पूछती है इस कॉन्सेप्ट से, तो आपको वो ध्यान रखना है। हालांकि मैं इसकी लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, पूरी लिस्ट अपने दिमाग में फिट कर लेना। टेलीग्राम पे जैसी क्लास खत्म करूंगा तुरंत कल वाली लिस्ट भी और आज वाली दोनों की दोनों प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सम वर्ब्स जिनके साथ हमेशा जीरन यूज किया जाता है। चलिए भाई,
तो समझिए जरा इस कॉन्सेप्ट को। इसके अंदर आपको क्या समझना है भाई, कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ आपको हमेशा जीरंड यूज किया जाता है। क्यों? कौन सी वर्ब होती है वो भाई? वो वर्ब होती हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपो आती है। अब बहुत सारी फिक्स प्रेपोजिशन है, तो वो जो फिक्स प्रेपोजिशन वाली कुछ वर्ब होती हैं उनके साथ हर हाल में मेरे भाई आप जीरंडी लगाओगे। अब उसका रीजन क्या है देखो मैं आपको बताता हूं। आप यहां पे कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखो, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ अपनी फिक्स प्रेपोजिशन लेती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेती हैं। अब कॉन्सेप्ट आपको जो ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप ये बताओ मुझे, फिक्स प्रेपोजिशन हो या कोई सी भी प्रेपोजिशन हो, अगर किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लग गई तो आप मुझे बताओ क्या उस प्रेपो का उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं दोगे उसको? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल देंगे। तो फिक्स प्रेपोजिशन जब आप यूज करते हो तो आपको उस प्रेपोजिशन का आगे ऑब्जेक्ट देना होता है। अब आप नोटिस करना, एग्जामिनर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ना देकर वो लगा देगा सीधे सीधे यहां पे क्या, कोई वर्ब। इस ऑब्जेक्ट की जगह पे पता है क्या लगा देगा, कोई वर्ब लगा देगा। और मोस्ट ऑफ केसेस में जो वर्ब आप देखेंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे। ये ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ केसेस में जो एग्जामिनर आपको वर्ब लगा के देगा वो फर्स्ट फॉर्म लगा के देगा। क्यों? क्योंकि बच्चा कंफ्यूज करता है। मैं अभी कुछ वर्ब आपको बताऊंगा जिनके साथ बच्चा कंफ्यूज करता है और वही एग्जामिनर लगा के देता है। तो आपको यहां पे समझना यह है कि मेरे भाई कुछ वर्ब होती हैं जो फिक्स प्रेपोजिशन अपने साथ लेती हैं, बहुत सारी होती हैं, मैं अभी कुछ लिखाऊंगा भी, और जो इंपॉर्टेंट है जिनसे बार बार प्रश्न बनता है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उनको इसी के नीचे लिख लीजिएगा बढ़िया तरीके से। तो हमने कहा कि भाई प्रेपोजिशन है तो वो अपना ऑब्जेक्ट लेगी। अब ऑब्जेक्ट की जगह पे एग्जामिनर क्या करता है, वर्ब रख देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, और वो भी फर्स्ट फॉर्म में, जिससे कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आपको बता दूं ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, कभी भी कोई वर्ब नहीं हो सकती। अच्छा अगर वर्ब होगी भी तो कौन सी? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई हमारा नाउन का काम करने वाली एक वर्ब होती है जो कि होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे हम नाम देते हैं जीरंड। समझ पा रहे हो ना? तो बस यही चीज ध्यान रखनी है, एग्जामिनर आपको वर्ब लगा के देगा फर्स्ट फॉर्म में जो कि ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती किसी कीमत पे भाई। तो ऑब्जेक्ट का काम तो नाउन प्रोनाउन करता है। अब नाउन बनने की खासियत हमारी एक वर्ब की फॉर्म के अंदर है, और वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो और उसे हम नाम क्या देते हैं, जीरंड। तो आपको याद रखना है जो वर्ब फिक्स प्रेपोजिशन के साथ आती हैं उनके बाद उनका ऑब्जेक्ट लगाना होता है, जो कि अगर मान लो हमें वर्ब लगानी हुई तो हम जीरंड फॉर्म में लगाएंगे। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? चलो अब मेरे भाई देखते हैं कुछ वर्ब वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली अगर आप नोटिस करोगे तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे पहली आपको बता रहा हूं, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई। ये थोड़ा सा ऊपर से करो ऐसे, ठीक है। अब यहां पे समझो, ऐसी बहुत सारी होती हैं, हैबिचुअल टू होती है, कस्टम्ड टू होती है, बहुत सारी होती हैं। तो मैं यहां पे कुछ से आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल के तौर पे ले ली। अब आप यहां पे नोटिस करो, बच्चा पता है क्या कंफ्यूज करता है इसके अंदर। जैसे ये आपको वर्ब दे रखी है लुक फॉरवर्ड टू, अब इसमें क्या होता है, बच्चा ये देखता है कि ये टू दे रखा है लेकिन इस टू के फंक्शन को नहीं समझता। आप समझो, आपको मैंने नहीं बताया था कि जो टू होता है वो ड्यूअल फंक्शन करता है। ये आपका प्रेपो भी हो सकता है और ये आपका इन्फिनेटिव भी हो सकता है। और बच्चा पता है इसको क्या कंफ्यूज करता है, बच्चा कंफ्यूज ये करता है, उसको लगता है कि ये तो इन्फिनेटिव ही है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद जो ये आया ये तो इन्फिनेटिव है, और इसी का एग्जामिनर फायदा उठाता है और वो आपको लगा के दे देता है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ताकि बच्चा इन्फिनेटिव समझ के यहां पे गड़बड़ कर जाए। लेकिन मैंने क्या कहा कि कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है, तो मेरे भाई जितनी भी मैं वर्ब लिखाऊंगा उनके साथ अगर मान लो टू ऐड हो भी रखा होगा तो उसके बाद मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां वो इन्फिनेटिव नहीं होता, वहां वो मेरे भाई प्रेपोजिशन होती है। और उनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू ही आती है, बहुत सारी हैं तो मैं सारी लिखा दूंगा आपको। अब आप यहां पे समझिए, जब ये टू प्रेपोजिशन का काम करेगी तो जाहिर सी बात है इसके बाद तो इसका ऑब्जेक्ट ही आना है, और ऑब्जेक्ट आना है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बनेगी। अब हमें वर्ब ही ऑब्जेक्ट के रूप में बनानी है तो क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास एक विकल्प है कि भाई हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर अगर हम यूज कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या बन जाएगी, जीरंड।
तो बस मेरे भाई यही आपको ध्यान रखना है, जैसे लुक फॉरवर्ड टू है ऐसे ही टू वाली वर्ब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्यों? क्योंकि बच्चा वहां कंफ्यूज कर जाता है, उसको लगता है कि वो तो इन्फिनिटिव ही है, कभी प्रेपो तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे भाई ये फिक्स प्रेपोजिशन का केस होता है, इसको दिमाग में बिठा लेना, वहां वो इन्फिनिटिव का काम नहीं करेगा, और जब इन्फिनिटिव का काम नहीं करेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रेपो का काम करता है और प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होगा तो हमें जीरंड यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही अब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। हालांकि बहुत सारी वर्ब हैं, तो उनमें से सारी तो मैं यहां पे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि काफी सारी है मेरे भाई, लेकिन मैं आपको बता जरूर दूंगा जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने एक यहां पे लिख दी है, इसके नीचे ही सारी की सारी ऐसे नंबर बना के लिख लेना, ऐसे करके 2 3 ऐसे नंबर बना के नीचे को आप नोट कर लेना, सारी की सारी जगह छोड़ देना। लगभग लगभग 10 से 15 वर्ब मैं बताऊंगा, उनके लिए आप जगह छोड़ देना, ठीक है? मैं भेज दूंगा, आप उनको नोट कर लेना, ठीक है भाई? चलो, तो मेरा कॉन्सेप्ट बताने का काम था, ये हो गया। चलिए भाई, तो मेरा कॉन्सेप्ट बताने का काम था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, पूरा लॉजिक आपको समझा दिया है, बस इसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। जितनी चीजें बता रहा हूं मेरे भाई, एक एक चीज एग्जाम ओरिएंटेड है, सीधे सीधे आपको एग्जाम में अप्लाई होती हुई ये नजर आएगी। और बाकी आप अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, एसएससी ने अपना कैलेंडर 2025 का जारी कर ही दिया है, सीजीएल में अप्रॉक्स 6 मंथ बाकी हैं, सारे एग्जाम्स बहुत ही जल्दी हैं इस बार, तो इसीलिए बिल्कुल भी समय ज्यादा बेवजह इधर मत लगाइए भाई, अपने सीधे कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, उसके बाद टॉपिक वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस कीजिए पीवाईक्यू की, आपको इंग्लिश के अंदर कोई नहीं रोक पाएगा, ये बात तय है, ठीक है भाई? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं। ये मैंने एक पॉइंट इसका बता दिया, अभी एक दो कॉन्सेप्ट इसका और बचा हुआ है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने जीरंड कंप्लीट वो किया था, इंफिनिटिव कंप्लीट, और इस क्लास में हम लोग जीरंड कंप्लीट कर लेंगे, और अगली क्लास जो होगी हमारी, उसमें मैं आपको पार्टिसिपल बता दूंगा। फिर बस दो टॉपिक और बचेंगे वर्ब के अंदर, दो चीजें और बचेंगी वर्ब के अंदर, फिर हमारा वर्ब चैप्टर भी कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई? दो चीजें और बचेंगी बस केवल। तो आप कहेंगे भैया वो दो चीजें कौन सी हैं? देखो, वो दो चीजें ऐसी हैं जिनसे एसएससी जब क्वेश्चन पूछती है तो बच्चा गलत करता ही करता है, मोस्ट ऑफ केसेस में बच्चा गलत करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है पढ़ने में तो ठीक, लेकिन वो चीज गलत होती है, ठीक है? तो वो हम बातें करेंगे, क्योंकि वो वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वहां से मेंस में क्वेश्चन पूछने की ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो बढ़िया तरीके से हम डिस्कस करेंगे उन चीजों को भी। फिलहाल अगर हम बात करें तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जीरन का भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है भाई? अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जीरन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जीरन का क्या है, क्या सारी चीजें हैं इसके अंदर। देखो भाई, कुछ वर्ड होते हैं आपके, उनके साथ भी फिक्स है कि आप जीरंड ही यूज करेंगे, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें, एक तो होता है नो गुड, ये कुछ फ्रेज टाइप की होती है, इनके साथ फिक्स होता है कि आप जीरंड ही यूज करोगे। तो नो गुड हो गया, ऐसी नो यूज हो गया, ठीक है? ऐसी एनी गुड हो गया। तो कुछ फ्रेज होती हैं, आपको इनको ध्यान रखना है, दो होती हैं और ये निगेटिव ही होती हैं अपने आप में, जैसे नो गुड हो गया, नो यूज हो गया, ऐसी एनी गुड हो गया, ठीक है? ऐसी एनी यूज हो गया। तो ये कुछ फ्रेज होती हैं, इनके साथ में क्या होता है कि फिक्स होता है कि आपको इनके बाद जीरंडी लगाना है। अब आपके दिमाग में आएगा भैया ऐसा क्यों, क्यों लगाना है जीरंड? तो आप समझो, ये जो आप गुड, यूज, और मेरे भाई यहां पे ये जो गुड और यूज वर्ड कर रहे हो, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे होते हैं वहां पे, ठीक है? समझ पा रहे हो? और ये अपने आप में जो ये नो वगैरह लगा हुआ है, ये चीज ये भी तो अपने आप में मेरे भाई एडजेक्टिव या डिटरमिनर ही है। तो सीधे सीधे आपको ये समझना है कि यहां पर जब ये चीजें मौजूद हैं इतनी सारी, तो इसका मतलब इन सभी के बाद कोई ना कोई नाउन तो चाहिए चाहिए भाई, कोई ना कोई नाउन तो चाहिए ही चाहिए। जब आपने एडजेक्टिव और डिटरमिनर यूज कर रखे हैं यहां पे, तो इनके बाद कोई ना कोई नाउन तो होगा, क्योंकि ये आएंगे किसके लिए? अगर ये गुड आया तो ये किसी ना किसी चीज के बारे में तो बता ही रहा होगा, तो वो नाउन होगा सीधे सीधे, क्योंकि एडजेक्टिव है। ऐसे ही अगर आपने ये नो लगाया है, तो ये एक तरीके से आपका निगेटिव टाइप का एडजेक्टिव होता है, या डिटरमिनर आप मान लो। तो मेरे भाई ये किसी ना किसी नाउन को ही तो डिटरमाइन करेगा। ऐसे ये एनी है, तो ये अगर डिटरमिनर मानो या एडजेक्टिव मानो, तो ये किसी ना किसी के बारे में तो बताएगा नाउन प्रोनाउन के, कि भाई हम इसकी बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हो ना? तो इसके बाद ये बात तो तय है कि कोई नाउन होना जरूरी है। अब मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, एग्जामिनर अगर नॉर्मल नाउन लगाएगा तब तो बच्चा पहचान लेता है, लेकिन एग्जामिनर कराता है गड़बड़।
गड़बड़ ये कराता है, वो आपको इस नाउन की जगह पे क्या करेगा, इस नाउन की जगह पे कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के दे देगा, या हो सकता है कोई और फॉर्म लगा के दे दे इसकी जगह पे। इसकी जगह पे हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के दे दे या कोई और फॉर्म लगा के दे दे। तो याद रखना है इसकी जगह पे वो मोस्ट ऑफ केसेस में आप नोटिस करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा के देगा, मोस्ट ऑफ केसेस में, ज्यादातर जैसा देखने को मिलता है। हालांकि और भी फॉर्म लगा सकता है, ऐसा नहीं है लगा नहीं सकता, लेकिन आपको वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है इस मामले में। तो आपको याद रखना है कि भाई हमें नाउन की जरूरत है, वर्ब की जरूरत नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आएंगी। तो अगर एग्जामिनर ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कोई भी और फॉर्म लगा के दी तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं जब हमें नाउन चाहिए तो नाउन का काम केवल एक ही वर्ब करती है और वो होती है अपने आप में जीरंड। बात खत्म। भाई नाउन का काम अगर हमें करवाना है कहीं पे और हमें उसके लिए वर्ब ही यूज करनी है तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं एक ही वर्ब है जो नाउन का काम कर सकती है और वो है जीरंड। तो बस आपको याद रखना है केवल केवल अगर हमें कोई भी जगह पे जरूरत पड़ेगी तो हम वहां क्या यूज कर सकते हैं, केवल जीरंड यूज कर सकते हैं। अब इसको रटने का मतलब था तो रट भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने पूरा लॉजिक प्रॉपर आपको समझा दिया ताकि मेरे भाई आपको ये याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है ना। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि भाई एडजेक्टिव वगैरह इंक्लूडेड है तो जाहिर सी बात है ये किसी नाउन के लिए ही आएंगे, तो इसी वजह से मेरे भाई इसको अपने दिमाग में फिट रखना। ठीक है, तो इन सभी के बाद जीरंड लगाओगे तभी सही होगा, अगर आपने वर्ब वगैरह लगा दी और कोई तो वो गलत हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सा छोटू सा कॉन्सेप्ट है, इन चारों चीजों को भाई याद रखना, ये सीधे सीधे एग्जाम में दिखती है, ये चीजें सीधे सीधे एग्जाम में दिखती है मेरे भाई। अब एग्जाम्पल आप अगर नोटिस करना चाहो तो देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल देखना, मैं इसका एग्जाम्पल भी दे देता हूं। मैंने लिखा इट इज, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा इट इज नो यूज to do this work। अच्छा आप बताओ इस वाले में क्या गड़बड़ है भाई, तो आप नोटिस करो, नोटिस तो आपको पता चलेगा इट इज नो यूज। अगर मैं देखूं तो क्या मुझे मेरी सीधे सीधे फ्रेज नजर आ चुकी है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नो यूज नजर आ गई, क्या हमारे पास है, जी बिल्कुल है। तो नो यूज के बाद तो हम जानते हैं ना कि सीधे सीधे नो यूज व्हाट, भाई क्या करना सही नहीं है ये तो बताओ। तो नो यूज के बाद हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आने वाला वर्ड नाउन का काम करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये इन्फिनिटिव कर नहीं सकता, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, जानते हो ना इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, ये बात ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहां उसकी जरूरत नहीं है। ये सबसे ज्यादा फंसाने का काम इसी टाइप वाले क्वेश्चन में करता है, सबसे ज्यादा फंसाने वाला जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, सेकंड वाले से, क्योंकि बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि यार इन्फिनिटिव भी तो कर सकता है काम, तो वो बच्चा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म देख के कंफ्यूज हो जाता है। बट लेकिन आपको याद रखना है जो चीज लिख दी है मैंने यहां पे ये एकदम मेरे भाई बिल्कुल फिट है, इसको अपने दिमाग में फिट रखो। तो यहां पे ये टू डू नहीं आएगा, इसकी जगह पे डूइंग आएगा, बट एग्जामिनर आपको टू डू लिख के देगा, इट इज नो यूज टू डू दिस थिंग, और आपको पढ़ने में भी ठीक लगेगा, आपको लगेगा यार ये तो ठीक है, लेकिन वो गलत होगा। वहां पे हम ऐसे बोलेंगे इट इज नो यूज डूइंग दिस थिंग, तब सही होगा, क्योंकि ये सीधे सीधे कॉन्सेप्चुअली चीजें हैं भाई, इनको याद रखना पड़ेगा। हालांकि मैंने जो इसके पीछे का पर्पस था वो आपको बता दिया, जो इसके पीछे एग्जामिनर क्या रखना चाहता था, जो इस ग्रामरियंस थे उन्होंने क्या लॉजिक इसके पीछे लगाया है, वो मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है। हालांकि आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि भाई इनके बाद जीरंड ही आएगा, क्योंकि आपको नाउन लगाना पड़ता है इन सभी के बाद, बस सिंपल सा लॉजिक है। आई होप कि आप इसको क्लियर कर गए होंगे, और इसी तरीके से अब चाहें आप इस पे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, मैं हमेशा कहता हूं कोई भी कॉन्सेप्ट सीखो तो उस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने करिए, जिससे कि मेरे भाई आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। समझ पे आ रहे हैं ना। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म होता है, और जीरंड का अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरे भाई लास्ट कॉन्सेप्ट था। बस जीरंड के अंदर आपको इतनी ही बातें समझनी है। अगर मैं एक बार छोटा सा समराइज करा दूं आपको, तो क्या आप मेरी बात को समझ जाएंगे। देखो, आज की क्लास में हमने कितनी चीजें डिस्कस की। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जीरंड क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि जीरंड जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, और आईएनजी मतलब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वो वर्बल नाउन बन जाता है। वर्बल नाउन मतलब वर्ब से बना हुआ नाउन। अब वो काम भाई जो काम नाउन कर सकता है, जिस जगह पर भी नाउन आ सकता है, उस प्रत्येक जगह पर आप जीरंड को रख सकते हैं।
समझ में आ गई बात? अच्छा, फिर हमने ये बात की, उसके बाद फिर मैंने आपको एक बात और बताई कि मेरे भाई फिर हम कॉन्सेप्ट पे आए। फिर मैंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया कि जो जीरंड होता है ये मेरे भाई जैसे आपका पजेसिव डिटरमिनर या एडजेक्टिव हो गया तो उसके बाद भी आएगा, क्योंकि नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आएगा, वो आर्टिकल के साथ भी आएगा, एडजेक्टिव के साथ भी आएगा, जैसे यहां पे हो रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर अगर हम बात करें, जो तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो ये था कि भाई जो कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपो आती है, अब वो फिक्स प्रेपो आपको वहां पहचाननी आनी चाहिए। मोस्टली तो आप बहुत आसान से पहचान लोगे, लेकिन टू वाले केस में गलती होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहां वो प्रेपो भी हो सकता है और आपका इन्फिनेटिव भी हो सकता है। तो एग्जामिनर वहां कंफ्यूज कराने की कोशिश करता है बच्चे को, तो इसीलिए मैंने इन्फिनेटिव वाला ही एग्जांपल आपको लेके बताया। ठीक है ना? बाकी मैं सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना और एक बार अच्छी तरीके से उनको पढ़ लेना, उसके बाद उस पर बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। चलिए भाई, तो इन्फिनेटिव के बारे में इतनी बातें हो गई, बहुत हैं। अब एक चीज जो छोटी सी मुझे सिमिलरिटी बतानी है इन्फिनेटिव और आपकी जीरंड के अंदर, वो आप ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी मुझे सिमिलरिटी बतानी है इन्फिनेटिव और मेरे भाई जीरंड के अंदर, वो आपको ध्यान रखनी है। चलिए बताते हैं क्या है सिमिलरिटी, क्या है दोनों के अंदर, वो चीज आप ध्यान से देखिएगा। हालांकि ये बिल्कुल अलग से है, तो इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह मत लिखना, कई कॉन्सेप्ट बना के लिखने लगो। जो चीज मैं सिमिलरिटी बताने जा रहा हूं वो ऐसे समझ लो बस दोनों के अंदर सेम है। वो चीज आपने नोटिस की होगी, कल भी मैंने आपको दिखाई थी, और वहां उस तरीके से क्वेश्चन भी बना देता है एग्जामिनर, तो आप उसको नोटिस करना, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा जो डिफरेंस मैं यहां पे बताने जा रहा हूं वो है आपका इन्फिनेटिव वर्सेस जीरंड। ये डिफरेंस हम बात कर लेते हैं एक बार। छोटा सा आप एक चीज समझिएगा, दोनों में हमने एक चीज नोटिस की थी कि भाई इन्फिनेटिव जो होता है और जीरंड जो होता है ये दोनों के दोनों नाउन के काम कर लेते हैं। अब नाउन के काम कर लेते हैं तो भाई जिस जगह पे नाउन आ सकता है वहां ये आ सकते हैं दोनों के दोनों। लेकिन आपने इसमें एक चीज नोटिस की थी, जो इन्फिनेटिव होता है इसका भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहां पे ये बात लिख लीजिएगा, इसका भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो क्या सर ऐसे ही इस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्या जीरंड का भी हो सकता है? जी मेरे भाई, ये जो जीरंड है इसका भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। और इसके ऑब्जेक्ट से भी क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर कभी कभी। आपको याद होगा कल मैं आपको बता रहा था, जैसे मान लो आपने ये इन्फिनेटिव यूज किया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एग्जामिनर ने इस इन्फिनेटिव का यहां पे ऑब्जेक्ट लगा के दे दिया आपको, इस इन्फिनेटिव का यहां कोई ऑब्जेक्ट लगा के दे दिया, तो यहां जो एग्जामिनर जो वर्ब यूज करेगा वो मोस्ट ऑफ केसेस में इस ऑब्जेक्ट के अनुसार रख देता है, जो कि होती है गलत, जो कि होती है गलत। क्योंकि भाई आप जानते हो कि इन्फिनेटिव नाउन का काम कर सकता है ना, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, और वर्ब मोस्टली क्या होती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो आप इन्फिनेटिव के अनुसार वर्ब लगाएंगे, और मैंने कहा था इन्फिनेटिव हमेशा होता है सिंगुलर, तो ये बात तो तय है कि आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ये कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट वाला, क्या यही कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होता है? तो बिल्कुल मेरे भाई, जो कॉन्सेप्ट यहां इसमें अप्लाई होता है इन्फिनेटिव के अंदर, वही सेम कॉन्सेप्ट जीरंड के अंदर भी अप्लाई होता है। कैसे, देखो उसकी बात करते हैं। जैसे जीरंड में क्या होगा, मान लो मैंने जीरंड लिखा और इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, सेंटेंस का मैंने जीरंड को बना दिया सब्जेक्ट। अब जीरंड के लिए भी मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, जीरंड के लिए भी मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो एग्जामिनर क्या करेगा, जो यहां आपको वर्ब लगा के देगा, जो यहां आपको वर्ब लगा के देगा, वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लगा के दे देगा ये वर्ब। लेकिन भाई फिर वही बात, वर्ब तो मोस्ट ऑफ केसेस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ना आती है भाई। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब एग्जामिनर वर्ब लगाएगा तो वो गलत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम जो वर्ब लगाएंगे वो जीरंड के अनुसार लगाएंगे, और आपको ये बात याद रखनी है, जीरंड भी ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो जब जीरंड भी ऑलवेज सिंगुलर होता है तो इसके अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब भी यहां कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ये सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इस पे एसएससी क्वेश्चन पूछती है और फंस जाता है बच्चा, क्योंकि वो देखता है यहां पे जो वर्ड दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब, तो वो तो गलत हो जाएगी ना। एग्जांपल समझोगे, लो भाई एग्जांपल समझो। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा, 'मैं' 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 'मैं
जरा बताओ इसमें। कह रहा है टू रीड नॉवेल्स आर गुड फॉर इंटेलिजेंस। तो यार अगर मैं नोटिस करूं तो ये टू रीड मेरा ही सब्जेक्ट है भाई, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है। और अगर हम नोटिस करें तो आर हमारी वर्ब है और गुड उसके बारे में इंफॉर्मेशन, फॉर प्रेपो, और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं देखूं इस आर वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो आप कहेंगे भैया आप अच्छी तरीके से बताया था आपने, इन्फिनेटिव जो होता है वो नाउन की तरह काम करता है, तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट का काम कर जाएगा। तो यहां ये जो इन्फिनेटिव है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अगर ये इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो फिर ये नॉवेल्स क्या है? नॉवेल्स कुछ नहीं मेरे भाई, बस इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। नॉवेल्स और कुछ नहीं है, इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। अब आप नोटिस करो, एग्जामिनर ने वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगा दी? इसके अकॉर्डिंग। तो भाई ये तो गलत हो गया, क्योंकि नॉवेल्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आ सकती है, लेकिन वो गलत है भाई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती। बहुत रेयर केस होते हैं, कुछ आपके एक्सेप्शनल केस बनते हैं, कुछ थोड़ा एडवांस लेवल के केस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जहां पे बन सकती है वहां हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहां नहीं होती ऐसा। तो यहां पे जब ऐसा नहीं होता तो मेरे भाई आप जानते हो कि इन्फिनेटिव तो सिंगुलर होता है हमेशा, तो सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, किसी कीमत पे आप यहां आर नहीं लगा सकते। समझ में आई बात? ऐसा ही जीरंड के साथ भी होता है, सेम बिल्कुल ऐसा ही जीरंड के साथ होता है। करके दिखाएं? चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहां पे जीरंड का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, जीरंड का समझना, मैंने लिखा लर्निंग chapters are very important। अब आप इसमें बताओ जरा। तो फिर से वही चीज अगर आप नोटिस करोगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि भाई ये जो आपने लर्निंग वर्ड यूज किया है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, लर्न प्लस आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया। आप नोटिस करो ये आर वर्ब जो आपको दे रखी है ये तो भाई आपकी वर्ब हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट, इस लर्निंग चैप्टर के बारे में क्या दे रखा है? इंफॉर्मेशन दे रखी है, लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है ये। तो ये आर जो आपको वर्ब दे रखी है ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। लेकिन आप नोटिस करो अगर ये वर्ब है तो भाई सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा तब तो सेंटेंस ही पॉसिबल नहीं है। तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई ये बात तय हो गई कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नजर आ रहा है ये अपने आप में यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और मैंने क्या बताया था, अगर कोई चीज सब्जेक्ट का काम कर रही है तो वो या तो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नाउन का काम कर सकती है, लेकिन फिर इसका नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया जी जीरंड। तो यहां पे ये जीरंड है। लेकिन आपको मैंने कहा था जब जीरंड आपका सब्जेक्ट का काम कर रही हो तो मेरे भाई याद रखना वो हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है। और जब सिंगुलर होती है तो भाई ये आगे जो आपको चैप्टर्स दे रखा है ना ये इस जीरंड का भी मेरे भाई ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। इसको सब्जेक्ट कंसीडर करने की भूल मत करना। ये सब चैप्टर्स जो वर्ड दे रखा है इस जीरंड का भी ऑब्जेक्ट है। तो यहां जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, आप मेरे भाई जो वर्ब लगाएंगे वो जीरंड के अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका जीरंड है ना और वो तो हमेशा सिंगुलर होती है, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। सिंपल सा बात है। आई होप कि अब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई होगी। और मेरे भाई बढ़िया तरीके से सारी चीजों को नोट डाउन कर लेना। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपके सामने रखने की कोशिश की है ताकि आप बढ़िया तरीके से चीजों को रख पाए अपने दिमाग के अंदर। अब आपको बस यही चीज ध्यान रखनी है, जो मैंने अभी पीछे वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना वो फिक्स प्रेपो वाला, उसमें बहुत ज्यादा बच्चा फंसता है। तो बहुत कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको साथ डिस्कस किए हैं और वही कॉन्सेप्ट बार बार एसएससी पूछती रहती है। तो बस मेरे भाई अगर उतना आपने तैयार कर लिया है इन्फिनेटिव और जीरंड के बारे में काफी है, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई। बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए इसी प्रकार से। बाकी कल मिलेंगे एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। जय हिंद।